Assalamualaikum everyone, welcome back to Solutions Online. In this video we are going to continue chapter number 4, urinary system, and cover short question number 8 to 11 and all long questions from the new 10th class biology syllabus. If you are aiming for full marks in this chapter, don't miss a second of this video. Let's dive in. Question number 8 is, name the structures in a urinary system of man that is associated with each of these. which a few functions of urinary systems are given, जिसमें हमने उनसे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं या जो पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो बताने हैं. लिवर यूरिया फॉर्मेशन, इट हैपन्स इन लिवर. यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? किडनी, और स्पेसिफिकली किडनी का एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है नेफ्रॉन, वहाँ पे. फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रही होती है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रही होती है. वहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होती है वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही होती है. रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही होती है? रीनल ट्यूब्यूल में, मेनली उसका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेक्शन जो होता है. ट्यूबुलर सेक्रेशन कहाँ पे हो रही है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में. टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन कहाँ पे हो रहता है? बिफोर रिमूविंग इट फ्रॉम द बॉडी, यूरिनरी ब्लैडर में. कंडक्शन ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, आखिर में आउट ऑफ द बॉडी कौन सा स्ट्रक्चर उसको कंडक्ट करता है? यूरेथ्रा. Now they have given an unlabeled diagram of nephron and asked, the given diagram shows the structure of human nephron. Trace the pathway of blood with the help of arrow in the given diagram. Just blood का pathway show करना, do not show pathway of filtrate. बच्चे ब्लड का पाथवे क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल, देन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से ये आगे जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल में, वहां से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और अल्टीमेटली वेन्यूज और रेनल वेन्स में. अगेन मैं यहाँ पे मेंशन दिखा देती हूँ इसका पैसेज, ब्लड का पैसेज. एफरेंट आर्ट्रियोल से, आर्टरी से ये जाता है ग्लोमेरुलस में, वहां से ये मूव करता है एफरेंट आर्टरीज में, वहां से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, ये एरोज शो कर रहे हैं. देन ये अल्टीमेटली वेन्यूज और रेनल वेन में जाता है. होप यू अंडरस्टूड द पाथवे ऑफ द ब्लड फ्लो. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज, describe the kidney transplant. What is kidney transplant? Kidney transplant is the surgical replacement of a damaged kidney with a healthy one from a donor. It is recommended for patients with permanent kidney failure. The donated kidney may come for a living or diseased donor. Sometimes the patient's immune system may reject the transplanted kidney, considering it a foreign object. बच्चे इसमें बेसिकली क्या है कि अगर किसी का किडनी फुल्ली डैमेज हो चुका है, परमानेंटली किडनी फेलियर हो चुका है, तो उसकी किडनी को रिप्लेस किया जा सकता है एक डोनर की किडनी से. डोनर लिविंग भी हो सकता है, क्योंकि ह्यूमंस वी हैव 2 किडनीज, तो एक किडनी पे भी इंसान सर्वाइव कर सकता है विद फ्यू प्रिकॉशन, विद बेटर लाइफस्टाइल. तो क्या करते हैं कि जो दूसरा, जिसके अगर दोनों किडनीज बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं ना, तो उसको डोनर एक किडनी अपनी देता है. उसके लिए मैंडेटरी क्या है कि उसका क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए. ओके, तो ब्लड, उसके टिश्यूज वगैरह हर चीज मैच होनी चाहिए. अगर तो उसका ब्लड ग्रुप सेम नहीं है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका जो नई ट्रांसप्लांटेड किडनी भी होती है ना, उसको भी पेशेंट का इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ब्लड उसका आइडेंटिफाई नहीं करता, उसको कंसिडर करता है कि फॉरेन ऑब्जेक्ट है. ओके, व्हाट इज किडनी फेलियर एंड डायलिसिस? किडनी फेलियर क्या है और डायलिसिस क्या है? Kidney failure is the condition in which kidneys lose their ability to filter waste materials from the blood. किडनी जो काम है कि वो फिल्टर करता है वेस्ट मटेरियल्स को ब्लड में से, ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वेस्ट निकाल लेता है. इट कैन बी एक्यूट, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, और क्रोनिक लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है कि फुली डैमेज भी हो सकता है. एंड इफ अनट्रीटेड इट कैन बी फेटल, अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन. डायलिसिस क्या है? इसका ट्रीटमेंट है, डायलिसिस इज द प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनीज फेल. There are 2 types: hemodialysis, which uses a machine, and peritoneal dialysis, which uses the lining of the abdominal cavity as filter.
बच्चे बेसिकली ये प्रोसेस है जिसके आर्टिफिशियली उस पर्सन, क्योंकि उसकी किडनी तो खुद काम परफॉर्म नहीं कर रही होती अपना, तो आर्टिफिशियली उनकी बॉडी, उनके ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेसिव वाटर को रिमूव किया जाता है। दो तरीके से होता है, एक हेमोडायलिसिस होता है जिसमें इंसान वो ब्लड इंसान की बॉडी के बाहर ही मशीन के अंदर से गुजार के उसको फिल्टर किया जाता है, जबकि दूसरी पेरिटोनियल डायलिसिस है जिसमें उसके अपने एब्डोमिनल कैविटी, उसका अपना जो पेट होता है वहां पे ही उसकी इंटरनल लाइनिंग को ही यूज किया जाता है एज फिल्टर। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन। Okay, section number 3, extensive answer questions. Long questions are started from here. Let's do them. First question is describe human urinary system. Human urinary system है क्या? The human urinary system removes various salts and nitrogenous waste like urea from the body. It consists of the following parts. It consists of 4 parts: kidneys, ureters, urinary bladders, and urethra. हम इनके वन बाय वन फंक्शन देखते हैं। किडनी अपीयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर का होते हैं, बीन शेप्ड, बिल्कुल लोबिया नहीं होता, बीन शेप उस कलर शेप के होते हैं। लोकेटेड एट द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, पेट की बैक साइड पे जो एब्डोमिनल कैविटी है ना, आपका लोअर जो स्टोमक है ना, इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, इसकी बैक साइड पे होते हैं। और 2 किडनी होती हैं। The right kidney is slightly lower than the left. जो right वाली किडनी होती है वो slightly lower than left होती है, क्यों? क्योंकि उसने हार्ट को स्पेस देनी होती है। Okay. Each kidney is enclosed in a tough transparent membrane called capsule. उनको ऊपर एक membrane होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। किडनी क्या करती हैं? फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। ये ब्लड को फिल्टर करती हैं और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उससे यूरिन बनाते हैं ताकि बॉडी से निकाला जा सके। यूरेटर्स, thin tubes that emerge from each kidney and carries urine down to the urinary bladder. urinary bladder वहाँ पे जहाँ पे temporarily उस यूरिन को स्टोर करके रखा जाता है। तो ये यूरेटर्स क्या है? एक थिन ट्यूब्स है जो किडनी में बना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किडनी ही है, उसका जो नेफ्रॉन पार्ट होता है, बट वहां से जस्ट ट्यूब, थिन ट्यूब्स इसको पास करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन बैग, एक मेम्ब्रेन बैग, मस्कुलर बैग होता है इलास्टिक, जो इलास्टिक होता है, that stores urine temporarily until it is expelled from the body. ये क्या कहता है? टेम्परली, कुछ वक्त के लिए उस यूरिन को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, फिर उसको पास करता है। यूरेथ्रा, a single tube that leads from the urinary bladder to the outside of the body, allowing the urine to be discharged. ये ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर हमारी बॉडी से डिस्चार्ज करती है। This system plays a vital role in excretion, maintaining osmoregulation and removing metabolic waste products like urea, uric acid, and toxins from the body. Here is a structure of urinary system जिसमें हमें 2 किडनीज नजर आ रही हैं, आर्टरीज और वेन्स नजर आ रही हैं, ब्लड फ्लो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ इन किडनीज, आर्टरीज और वेन्स में ही ब्लड उसी वहीं से ब्लड को फिल्टर कर रही होती है। ओके, देन हियर इट इज ब्लैडर। ये क्या आ रहे हैं? यूरिटर आ रहे हैं, येलो कलर के दोनों तरफ से जो आ रहे हैं ये यूरिटर्स हैं। ये यूरिन ब्लैडर में ब्लड पास, उसको यूरिन को पास करेंगे और वहां से यूरेथ्रा से बॉडी से एक्सपेल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विद इट्स फंक्शन। स्ट्रक्चर, किडनी के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस करना है, साथ साथ रिलेट करने जाना कि उसका कौन सा पार्ट क्या काम करता है। The kidney is a bean-shaped organ located on either side of vertebral column. बीन शेप हम पढ़ के आ चुके हैं कि दोनों साइड पे वर्टिब्रल जो कॉलम होता है उसके दोनों साइड होते हैं। Its structure is closely related to its function of filtering blood and forming urine. ये ब्लड फिल्टर करता है और यूरिन बनाता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर पार्ट इज रेनल कॉर्टेक्स। ये 3 हिस्सों में होता है, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला एंड रेनल पेल्विस। फिर इसका 4th पार्ट होता है नेफ्रॉन, जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है बेसिकली। Okay, renal cortex. This is the darker outer region containing a dense network of blood capillaries. It houses parts of nephrons like the glomerulus and Bowman's capsules where filtration of blood occurs. बच्चे
जो उसका आउटर रीजन रेनल कॉर्टेक्स रीजन होता है ना डार्क कलर का, उसमें क्या होता है ब्लड कैपिलरीज होती है। तो उसके जो नेफ्रॉन के ना दोनों जो हिस्से होते हैं वो क्या करते हैं यहीं पे होते हैं जहां से वो ब्लड को फिल्टर कर रहे होते हैं। रेनल मेड्यूला द इनर लाइट region consists of renal pyramid. It consists parts of nephron like the loop of Henle involved in reabsorption of water and salts, helping in concentration of urine. ये यूरिन वहां पे फिल्टर हो गया, यूरिन बन गया, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाटर था वो एब्जॉर्ब कर लिया किडनी ने, उसके नेफ्रॉन ने। नेफ्रॉन के बाकी हिस्सा होता है जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, वहां से वो वेस्ट मटेरियल और एक्सेसिव वाटर गुजरता है, वहां एक बार री एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है कि मजीद वाटर सॉल्ट्स जो है ना री एब्जॉर्ब कर दिया जाए, यूरिन की कंसंट्रेशन मेंटेन की जाए। देन इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट है रेनल पेल्विस, a hollow chamber inside the kidney which collects urine from the collecting ducts and passes it to the ureter. ये उसका लास्ट पोर्शन है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा होता है, एक हॉलो चैम्बर है, ये यूरिन को कलेक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट से और पास करता है यूरेटर को। अच्छा बच्चे, मेनली इसके मेन स्ट्रक्चरल यूनिट इसका नेफ्रॉन है, बट इसके 3 हिस्से हैं पूरी किडनी के, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला, रेनल पेल्विस। यहाँ पे अगेन ब्लड कैपिलरीज होती है, यहाँ पे एक्चुअली फिल्ट्रेशन हो रही होती है। अब यहाँ से बन गया यूरिन, यहाँ पे वो यूरिन एक बार फिर पास किया जाता है लूप ऑफ हेनले से, जहाँ पे क्या हो रहा होता है मजीद रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ अब यूरिन को कलेक्ट करके आगे पास किया जाता है। नेफ्रॉन को हम देखेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। Each nephron performs filtration, selective reabsorption and tubular secretion. यही है, फिल्ट्रेशन करता है जिसमें वो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल आ गए थे। देन लूप ऑफ हेनले क्या करता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करता है, और ये यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं ये उसको आगे सेक्रेट करती हैं। Around 1 million nephrons are present in each kidney. This highly specialized structure allows the kidney to filter blood, remove nitrogenous waste, and regulate water and salt balance, playing a key role in excretion and osmoregulation. Okay, here is the structure. ये सबसे outer region जो है रेनल आर्टरी नजर आ रही है, रेनल वेन नजर आ रहे हैं, ये आर्टरीज वेन्स यहाँ पे ब्लड पास हो रहा होता है। रेनल पेल्विस आपको डार्क रीजन आ रहा है, रेनल पायरामिड ये रीजन आ रहा है, और रेनल कॉर्टेक्स ये सबसे आउटसाइड रीजन आ रहा है, ये रेनल मेड्यूला है। ओके, नेफ्रॉन यहाँ पे इंटरनल, ये सारा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हम पीछे भी डिस्कस करके आ रहे हैं, अगेन यहाँ पे स्पेशली पूछा गया कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। Nephron is a structural and functional unit of kidney. Each human kidney consists about 1 million nephrons. A nephron is contained of main two parts: renal corpuscles and renal tubule. Renal corpuscles it consists of Bowman capsule and glomerulus. इन दोनों को collectively कहा जाता है, ठीक है। The Bowman capsules is double walled hollow cup. ये एक डबल वॉल डबल मेम्ब्रेन होता है, hollow cup होता है, खाली कप होता है। It surrounds the glomerulus, a tuft of blood capillaries. ग्लोमेरुलस एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अराउंड ये बोमेन कैप्सूल होता है, और उसके अंदर गुच्छा सा होता है ब्लड कैपिलरीज का। दिस इज द साइट वेयर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स। यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस से में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहां से उसको फिल्टर किया जाता है। renal tubule, renal tubule it has 3 parts: proximal convoluted tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubule. It begins from the Bowman capsule and it is involved in reabsorption of useful substances. A U-shaped structure with a descending limb जो reabsorb, यहाँ पे reabsorb हो रहा था water, और ascending loop reabsorb हो रहा था salts. Distal convoluted tubule involved in further reabsorption and tubular secretion. यहाँ पे तीनों में basically reabsorption ही हो रही होती है. Collecting ducts. The distal convoluted tubule opens into a collecting duct. ये जो लास्ट हिस्सा है जहाँ पे फाइनल रीअब्जॉर्प्शन हो गई थी, यहाँ से अब उसको collecting ducts को पास करता है. Many collecting ducts combine and empty into the renal pelvis. Blood capillaries form a network around the renal tubule for exchange of materials during the reabsorption and secretion. यहाँ पे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे है, ये है बोमेन कैप्सूल जिसके अंदर ये कैपिलरीज नजर आ रही है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। यहाँ से ब्लड इनके पास आया। अब
वहां पे हो गया, फिल्ट्रेशन हो गई, यहाँ से पास होता है, ये लूप ऑफ हैनले है इसका डिसेंडिंग और फिर असेंडिंग सेक्शन। डिसेंडिंग सेक्शन यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं और फाइनली ये यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स को मिलता है, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट्स इसको पास कर देती है यूरेटर। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन। अब यूरिन फॉर्मेशन वही अगेन नेफ्रॉन में ही जो 3 स्टेप्स में हो रहा होता है वही है, इसके अपने स्टेप्स है। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस टेक्स प्लेस इन नेफ्रॉन एंड इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप्स। ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लूमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रही थी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो लूप ऑफ हैनले में वहां पे उन 3 सेक्शन में रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी, और ट्यूबुलर सेक्रेशन जहां पे उनको सेक्रेट किया जाता है, निकाला जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू। हम इनको डिटेल में वैसे सेपरेटली पढ़ लेंगे। When the blood enters the glomerulus, the high blood pressure causes small molecules like water, salts, nutrients, and waste to move into the Bowman capsule. This fluid called glomerular filtrate. Large molecules like blood proteins and blood cells remain in the blood. बच्चे ब्लड का प्रेशर वहाँ पे हाई होता है, वहाँ से ना जो लाइट मालिक्यूल होता है, छोटे छोटे मालिक्यूल जो एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो कलेक्ट हो जाता है वहाँ पे, जो राउंड आपको हिस्सा नजर आया था बोमेन कैप्सूल के अंदर, और इसको फिर कहते हैं फिल्ट्रेट, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट। और जो लार्ज बड़ा मालिक्यूल होता है, ब्लड प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, वो ब्लड में ही रह जाते हैं। ये एमसीक्यूज भी आता है कि कौन से जो होते हैं मालिक्यूल्स होते हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एडअप नहीं होते, वोमेन कैप्सूल में एडअप नहीं होते। लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक ब्लड प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, बेसिकली ब्लड के कंटेंट। Selective reabsorption. About 99% of water and most useful substances like glucose and amino acids are reabsorbed into the bloodstream from the nephron tubule. This occurs by osmosis, diffusion, and active transport in the proximal tubule, lobe of Henle, and distal tubule. Okay, डिफ्यूजन वही प्रोसेस चल रहा होता है बच्चे, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है 99% वाटर और कुछ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। प्रोसेस वही ऑस्मोसिस चल रहा होता है, डिफ्यूजन चल रहा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चल रहा होता है। ट्यूबुलर सेक्रेशन, certain substances such as potassium ions, hydrogen ions, drugs, uric acid and creatinine are actively secreted from blood into the tubule. यहाँ से वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और वाटर एब्जॉर्ब कर लिए थे, लेकिन ये सारे टॉक्सिन, पोटेशियम आयंस हो गए, हाइड्रोजन आयंस हो गए, ड्रग्स हो गए, यूरिक एसिड हो गया और क्रेटिनाइन हो गया, इनको क्या करता है, ब्लड ट्यूब्यूल को पास कर देता है। आफ्टर दीज स्टेप्स द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड यूरिन। ये सब कलेक्टिवली कहलाते हैं यूरिन, which passes into the collecting ducts and the renal pelvis and through the ureter to the urinary bladder and finally out through the urethra. अब तक बार बार रिपीट हो गया, वैसे समझ आ गया होगा प्रोसीजर। यहाँ पे अगेन यहाँ पे बताया गया कि ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रही है, ग्लूमेरुलस में, ठीक है। यहाँ पे आगे लूप ऑफ हैनले और वही प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यहाँ पे तीनों स्टेप्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आखिर में इसको ट्यूबुलर सेक्रेशन कर रही है, इसको कलेक्टिंग डक्ट्स में पास कर रही है, ये वाला येलो सेक्शन, और यहाँ पे इसको एक्सक्रीशन हो रहा है। ओके, डिस्क्राइब द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। बार बार आप एक टर्मिनोलॉजी सुनते आ रहे हो कि ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन, ऑस्मोरेगुलेशन करता है किडनी। व्हाट इज इट? किडनीज आर ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स which regulate the concentration of water and salts in the body. बट ये बैलेंस तो रखना है ना, एक्सेसिव वाटर हमारी बॉडी अफोर्ड कर पाती है ना, मतलब लो लेवल ऑफ वाटर, ना एक्सेसिव सॉल्ट्स, मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा बॉडी अंदर अलाउ नहीं कर सकती, वो टॉक्सिन में शुमार हो जाते हैं, वो एक्सेसिव हो जाते हैं। तो इस बैलेंस को जो मेंटेन करता है सॉल्ट्स एंड वाटर को, दिस इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। और ये किसका फंक्शन है? किडनी का। इफ द ब्लड इज डाइल्यूट contains too much water, less water is absorbed from the renal tubules. As a result, more water enters the urinary bladder and large volume of dilute urine is produced. This helps the body to get rid excess water. अगर बॉडी में ज़्यादा वाटर है तो जो रिनल ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन है, वो कम वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा वाटर को क्या करेगा, ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट वाटर को यूरिन में पास कर देगा। यूरिन जो होता है वो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है और उसको यूरिनरी ब्लैडर से एक्सेसिव वाटर को निकाल दिया जाता है। इस तरह से ये एक्सेसिव वाटर को रिमूव करता है। इफ द ब्लड इज टू कंसंट्रेटेड
अगर ब्लड ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, मोर वाटर रीअब्जॉर्ब हो चुका, उसमें से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स, दिस रिड्यूसेस वाटर लॉस। अगर ब्लड में पानी कम है, ब्लड इज मोर कंसनट्रेटेड, तो क्या कहते हैं कि जो एक्सेसिव वाटर के तौर पे जा रहा होता है फिल्ट्रेशन से, वहां से ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि बॉडी की ज़रूरत पूरी की जा सके, और जो यूरिन होता है उसमें वाटर लॉस कम कर दिया जाता है। अ राइज इन द ब्लड कंसंट्रेशन स्टिमुलेट द थर्स्ट सेंटर in the hypothalamus of the brain. Drinking water after this stimulation restores the blood to its normal concentration. अगर ब्लड की कंसंट्रेशन फिर भी हमारी बॉडी उसको फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन में ज़्यादा वाटर को ना एब्जॉर्ब कर पाए, तो भी हमारा एक थर्स्ट सिस्टम जिससे हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि प्यास लगे, वी हैव टू ड्रिंक द वाटर। हैपोथैलेमस एक पार्ट होता है ब्रेन का, वहाँ पे से सिग्नल जाते हैं, हम वापस उसको नॉर्मल कंसंट्रेशन को रिस्टोर कर देते हैं। Besides osmoregulation, kidney also help to maintain pH, blood pressure, and composition of blood plasma. Question number 6 is discuss the kidney stones in its treatment. Kidney stones basically disorder है. Kidney stones may develop in any part of urinary system. These stones are usually made of uric acid crystals and calcium oxalate. बच्चे ये दो है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स या कैल्शियम ऑक्सलेट, ये ना किडनी के अंदर ना जमा हो जाता है, स्टून मतलब एक्यूमुलेट होके स्टून्स बना देता है, तो उसको कहते हैं किडनी स्टून्स। कॉजेज ऑफ किडनी स्टून्स, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की किसी और बीमारी की वजह से कैल्शियम ज़्यादा हो जाती है, तो भी हमारी वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में किडनी में जमा होते रहते हैं, क्योंकि ब्लड में मूव कर रही होती है। हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट, अगर ऑक्सलेट भी ज़्यादा हो तो कैल्शियम और ऑक्सलेट स्टून्स बनाना शुरू कर देते हैं। डिक्रीज इन वाटर इनटेक, अगर हम पानी कम पीते हों, ठीक है। एज एंड फैमिली हिस्ट्री, अगर एज, इंसान की एज भी इफेक्ट इसमें एक मेजर कॉज होती है, और अगर किसी की फैमिली में भी किडनी स्टोन्स का इशू हो तो आगे भी चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी हाई चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स, अबाउट 90% ऑफ किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पिए, ब्लड की फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो, एक्सेसिव वाटर वहाँ से रिमूव, उसके साथ वो पुश करते हैं, किडनीज को मोस्टली साथ ले जाते हैं। अदरवाइज 90% तो ऐसे ही होता है। अदरवाइज सर्जिकल रिमूवल में भी नीडेड फॉर द लार्ज स्टूल्स, अगर स्टूल ज़्यादा बड़े हो गए तो सर्जिकली रिमूव किए जाते हैं। A non-surgical method called lithotripsy is also used. In lithotripsy, shock waves from the outside of the body are used to break the stones in the kidney or uretary. Sound waves मतलब एक तरह से जैसे रेज होती है ना, उसी तरह से बहुत ज़्यादा उसको ब्रेक करने के लिए साउंड वेव्स क्रिएट की जाती हैं, जो उसको अंदर हमारी बॉडी के तोड़ देता है, और वो पीसेस में यूरिनरी सिस्टम के थ्रू पास हो जाती है। इफ अ किडनी स्टोन passes into the ureter, it may cause severe pain in the kidney, abdomen, pelvis and legs, often with nausea and stomach. अगर किडनी स्टोन वहाँ से किडनी से पास हो जाए, यूरिटर में आ जाए, तब भी वो जो थिन ट्यूब्यूल थी जो उसमें से किडनी से यूरिन को पास कर रही थी, यूरिनरी ब्लीडर में, यूरिनरी ब्लीडर तक पहुंच नहीं सकता, वहाँ पे स्टक हो जाता है, वहाँ पे वो पेट में दर्द, पेल्विस में दर्द, लेग्स में, और नोजिया और वोमिटिंग भी काज करता है। ओके, डिस्क्राइब द फर्स्ट फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस की दो टाइप्स है, हम उनको डिस्कस करेंगे। And one is the hemodialysis, other is peritoneal dialysis. Hemodialysis क्या? In hemodialysis, a catheter is inserted into the vein, usually in the arm. The blood flows into the machine called dialyzer. Inside the machine, blood is pumped over the surface of dialysis membrane, which separate the blood from the dialysis fluid. Urea and other waste diffuse out of the blood into the dialysis fluid. The dialysis fluid already contains sugar and salt, so these substances do not leave the blood. The clean blood is returned to the patient through another vein. बच्चे बेसिकली आम की वेन से ना ब्लड को निकाला जाता है बाहर मशीन में, वहाँ पे एक डायलिसिस फ्लूइड भी होता है, जिसमें वही डिफ्यूजन का प्रोसेस बेसिकली हो रहा है, बीच में मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब उस फ्लूइड के अंदर ना क्या ग्लूकोज
ऑलरेडी होता है, शुगर और सॉल्ट्स होते हैं, तो जस्ट यूरिया और एक्सेसिव वाटर जो होता है ना वो उस मेम्ब्रेन में से पास होकर उसमें चला जाता है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन उस फ्लूइड में कम होती है। इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू उन दोनों को निकाल दिया जाता है ब्लड से, और क्लीन ब्लड को वापस एक दूसरी तरफ से एक और ट्यूब के थ्रू वेन्स में भेज दिया जाता है, मतलब एक्सटर्नली ब्लड को क्लीन किया जाता है। Peritoneal dialysis. In peritoneal dialysis, the dialysis fluid is pumped into the peritoneal cavity, the space around the gut. पेट के मैदे के करीब नाम कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी, वहाँ पे पंप किया जाता है ब्लड को। द पेरिटोनियम लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एक्ट एज द डायलिसिस मेम्ब्रेन. The exchange of substances occur between dialysis fluid and the tissue fluid in the abdomen. The fluid is left for several hours and then removed. This type of dialysis can be done at home and is done 3 to 4 times a day. इसको घर पे भी किया जा सकता है और इसको दिन में 3-4 बार किया जाता है। देखो बच्चे, इस तरह से एक पाइप इसके थ्रू अंदर इसी पेट की कैविटी में ही, उसी के स्ट्रक्चर्स में ही उसको मतलब पुश किया जाता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो ताकि वाटर वो ब्लड को फिल्टर किया जा सके। जबकि इसमें देखो आपको बाहर एक वेन से ब्लड जा रहा है, दूसरी वेन से फिल्टर होके आ रहा है, प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इससे ब्लड बाहर फ्लो होता है। Okay, last question is outline the causes of kidney failure and its treatment. Kidney failure is condition where kidneys lose their ability to function properly. It can be acute or chronic. Okay, causes of kidney failure: diabetes, most common disease, can damage kidney even if controlled. Diabetic, शुगर की जो बीमारी है ना, ये बहुत डेंजरस होती है, ये किडनीज को फेल कर देती है। Okay, हाई ब्लड प्रेशर, डैमेज स्मॉल ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर हाई है तो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं, अल्टीमेटली सही से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून सच एज लप्स कैन हार्म किडनी टिश्यूज। बच्चे, ऑटो इम्यून डिजीज एक बहुत रेयर बीमारी है, बहुत डेंजरस बीमारी है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमारी बॉडी के टिश्यूज को खाना शुरू हो जाता है, जैसे किडनी टिश्यूज को। जेनेटिक डिजीज लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जेनेटिकल बीमारी होती है कि सिस्ट बन जाती हैं, स्टूल बन जाते हैं किडनीज के अंदर, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम सच एज किडनी स्टूल्स दैट ब्लॉक द यूरिन फ्लो। मेडिकेशंस, कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिसिन ऐसी लीजिए जो जाके किडनीज में जैसे लिथियम होती है, जो जाके किडनीज में अगेन जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, वहाँ पे स्टूल बना देती है। डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ टू मच बॉडी फ्लूइड कैन लीड टू फेलियर। ब्लड में पानी की मिकदार भी कम हो तब भी। किडनी ट्रॉमा, इंजरी फ्रॉम एक्सीडेंट्स और स्पोर्ट्स, कोई गेम खेलते हुए या किसी एक्सीडेंट में भी अगर वो किडनी डैमेज हो जाए। प्रोसेस फूड, a 2022 study found that eating a lot of processed food can increase the risk of kidney disease. बच्चे, जो प्रोसेस फूड होती है, टिन पैड फूड होती है, उसमें भी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे प्रोड्यूस हो जाते हैं जो हमारी किडनीज को जाके डैमेज कर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, इफ वन किडनी फेल्स अ पर्सन कैन सर्वाइव विद अदर किडनी। एक अगर फेल जो तो दूसरे के साथ सर्वाइव कर सकता है। इफ बोथ किडनी फेल इट इज फैटल विदाउट ट्रीटमेंट, ये जानलेवा है बगैर इलाज किए। डायलिसिस इज यूज्ड टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू वेस्ट को निकाला जाता है। ये एक टेम्पररी है, बट असल में किडनी ट्रांसप्लांट करनी ही पड़ती है। किडनी ट्रांसप्लांट is another treatment where the healthy kidney from the donor is transplanted into the patient. The donor tissues and body blood type must match to avoid rejection. Okay. And that completes our session on short question number 8 to 11 and long questions of chapter 4, the urinary system. I hope this video helped you to clear your concepts and prepare you for your exams. If you found this video helpful, do not forget to like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. Drop a comment if you want me to cover chapter number 5 next or any other subject like chemistry, etc. Stay motivated, keep revising, and inshallah you will ace your board exam. I will see you in the next video. Allah Hafiz.